नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। स्वच्छ भारत मिशन पर भले ही सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गाजियाबाद के लाल क्वार्टर इलाके की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। यहां रहने वाले लोग गंदगी, कूड़े और बदबू के बीच जीने को मजबूर हैं। नालियां जाम हैं, सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और मच्छरों का आतंक अलग है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन के अधिकारी अपने एसी कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों और विज्ञापनों तक ही सीमित रह गया है? गाजियाबाद के लाल क्वार्टर की ये तस्वीरें यहाँ के लोगों की दर्दनाक सच्चाई बयां करती है। इस इलाके में रहने वाले लोग नर्क से भी बदतर हालात में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पानी की आपूर्ति तो दूर, यहाँ सड़कें भी नदारत हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी विकट हो जाते हैं, जब घरों में पानी घुस जाता है और बच्चे सड़क पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ये कोई ताजा तरीन समस्या नहीं, बल्कि इन भयावह हालात से लोग पिछले 10 से 12 सालों से जूझ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का रवैया हैरान करने वाला है। सभी शिकायतों के बावजूद प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जैसे कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। नाले का पानी सारा कट के ही आता है। सीवर का पानी सिर्फ नहीं आता, नाले का भी आता है। नाले का भी आता है, सीवर का तो है ही, नाले का भी आता है। ये सारा नाले का पानी निकलने का कोई साधन होता है। ये नाला सारा जो भरा पड़ा है। 3 दिन पानी नहीं आता बेटा। 3 दिन से परेशान है। सुने, गरीब आदमी बोतल का पानी ले लेके यूज करते हैं, जिसका रोटी तक नहीं हो, पानी तो खरीदेंगे। क्या करेंगे बताओ, कहाँ से लाएंगे बच्चों के लिए पानी? लगेगा क्या होगा अभी तक कुछ नहीं हो रहा। पानी भर रहा है, सीवरों में तो निकल रहा पानी, ये का गंद का इतनी हो रही है। कितने सालों से रह रही हैं आप वैसे यहाँ पर? मुझे यहाँ कम से कम 13-14 साल यहाँ रहते। 13-14 साल से ये हालात ऐसे ही हैं? ऐसे ही है। पहले रोड थे या रोड अभी खराब हुए जब सीवर नहीं हुआ है? तो अब जो रोड बने हैं, पहले रोड नहीं बने थे, अब रोड बने जब से ज्यादा हालत खराब हो रहा है इनका। हाँ। तो उस साइड का उस वो रोड बना हुआ है, ये गड्ढे में आके ये नहीं बना हुआ है ऐसा? अब तो उन्हीं लोगों को पता है, जिनने बनवाए हम क्या जाने, पार्षद जी जाने और जिला भैया हमें क्या पता। आप भी यहीं रहती है? हाँ, हम भी यहीं रहते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे भी बीमार हैं और हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं यहाँ से। जब बारिश आती है, जब भी हमारे घरों में पानी भर जाता है और कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं आ रही। ना यहाँ पे सरकारी पानी है, ना यहाँ रोड है और यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। यहाँ से वहाँ तक तुम देख सकते हो क्या हाल हो रहा रोड का। और जब पानी आता है तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लैटरिंगें दौड़ती हैं, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर बदबू के मारे रुकाना। पीने को पानी नहीं है घर में किसी के भी, इतनी परेशानी है, परेशानी पानी की। टंकी की बनी हुई है, पानी टंकी बनी हुई है, इसका पाइपलाइन तो आता होगा इसमें? कुछ नहीं कर रखा है, ऐसे ही बना के छोड़ रखा है। ये टंकी का पानी जो इसमें पानी तो चढ़ता होगा, फिर पानी कहाँ जाता है? चालू नहीं, और चालू जब से बनाई खड़ी इसमें चालू नहीं हुआ पानी। जब से बने तब से चालू नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितने साल पहले बनी थी ये टंकी? ये इसे करीबन हो गए 8 साल। 8 सालों से इस एरिया में पानी नहीं, फिर पानी कैसे होता है? इसमें जो हमने समरसेबिल लगा रखे हैं चारों तरफ, जिसके भी जरूरत पड़ती है 10-5 इकट्ठे हो जाते हैं। समरसेबिल गरीब आदमी मिलकर नहीं आके लगाते हैं। 70-80 हज़ार में समरसेबिल लग रहा है। देखो अब गरीब आदमी पानी पीवे या बच्चों को पाले या इस बीमारी में लगावे, इतनी गंद फैली हुई है यहाँ पे। और दूसरी समस्या ये है कि हमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, इतने दिन से टंकी खड़ी हुई है। और दूसरे यहाँ पे ये समरसेबिल होकर नहीं है कि और दूर पानी जा रहा है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। नशेड़ी गजेड़ी ही बैठते हैं, उधर मचाते लड़ाई करते हैं बहुत ज्यादा। पीना खाना हराम, मेरा जिन्हें रहना हराम कर रखा है, कोई सुनाई नहीं है। लेडीज बाहर निकल भी नहीं सकती है। सुबह से लेकर शाम तक अगर ड्यूटी चली गई तो ठीक है, अगर बाहर हम लोग धूप में अगर लाइट चली गई तो हमारा बैठने का धर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नशेड़ी यहाँ इतने बैठे रहते हैं, बैठ ही नहीं पाते। कंप्लेंट करा पुलिस ने तो कोई भी नहीं सुनाई करता। क्या बोल देती है पुलिस से अगर कंप्लेंट करते हो कि यहाँ पर नशेड़ी बैठ? कंप्लेंट करके यहाँ कंप्लेंट करो, कोई सुनाई ही नहीं। अब क्या बोल देते पुलिस वाले? पुलिस वाले खुद आने को तैयार न रहते कि बोल क्या देते कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। लाल क्वार्टर में सिर्फ सड़क और पानी की समस्या ही नहीं, बल्कि एक और बड़ी चुनौती है जो यहाँ के निवासियों का जीना दुभर बना रही है। खाली जगहों पर बैठे शराबी और नशेड़ी लोग न सिर्फ आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि घरों में रह रही महिलाओं को भी अभद्र टिप्पणियों का शिकार बनाते हैं। जब महिलाएं और स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो नशेड़ी उन पर हमला कर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। ये स्थिति न केवल असहनीय है, बल्कि यहाँ की सुरक्षा और सम्मान की भावना को भी खतरे में डाल रही है। लाल क्वार्टर में रहने वाले लोग किस हद तक परेशान हैं,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस करती हैं। उनकी शिकायतें और फरियाद सुनने के बजाय ऐसा लगता है जैसे नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी केवल उन्हें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि अधिकारियों की नजरें इन समस्याओं पर है ही नहीं और स्थानीय लोगों की परेशानियों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। मुझे 12 साल हो गए। 12 साल बहुत लंबा समय होता है, तब से ये हालात ऐसे ही हैं। ये इसकी हालत लगता है बदलेगी ही नहीं कभी। कभी नहीं बदलेगी, आपको ऐसा लगता है? ऐसे लगता है और कैसे लगेगा। तो पानी वगैरह आप कहाँ से लेते हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब तो थोड़ा बहुत सरकारी पानी आता है तो भर लेते हैं, तो इधर उधर से भटक के भरना पड़ता है। भटक के कैसे? टैंकर आता है या फिर समरसेबल से पानी? टैंकर नहीं आता, हमने अपना समरसीबल कराया था पर यहाँ से पानी मतलब खत्म हो गया था। खत्म हो गया मतलब जमीन के और नीचे पानी और नीचे चला गया। फिर अब पाइपलाइन लिए, कम आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बहुत कम आती है, रातों को गर्मी में मरते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से इन्वर्टर लगवाएंगे। निकल के आ रही हूँ, कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए निकल के आ रही हूँ पूरे रास्ते से? बहुत दिक्कत होती है जी, हमें तो पैर सनते हैं, बदबू आती है। बहुत बुरा होता है, मतलब निकला भी नहीं जाता है यहाँ से। आप बताइए। पैर सनते हैं, बहुत दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है हर क्या रोज का ही आना जाना होगा आपका? तो हाँ जी, रोज का आना जाना रोज का ही है। तो बच्चे वगैरह को स्कूल ले जाने में भी दिक्कतें होती होंगी। कितनी दिक्कतें होती हैं? जैसे मानसून आने वाला है, पानी भर जाता होगा पूरा। जब दिक्कत बनती है ज्यादा, हाँ कुछ भी रिश्तेदारी में क्या कुछ होता है, अपने रिश्तेदार वाले आते हैं उनको भी दिक्कत बनती है। कुछ अपने घर में कुछ होता है उसमें भी दिक्कत, सामान लाना करना सब में दिक्कत होती है यहाँ से। अब तुम बताओ, यहाँ से हम लोग सभी परिवार, ये मोहल्ले पड़ोस के ये नूनी कहते हैं बनाओ नहीं बनाओ, बताओ कितना बेकार हो रहा है यहाँ से। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के लठमार कॉलोनी के सामने बने लाल क्वार्टर में। यहाँ तमाम लोगों को आपने सुना, उसके बाद में यही साफ होता है कि सरकार की तरफ से कितनी व्यवस्था कम की गई है। सरकार ने गरीबों को फ्लैट तो दे दिए, लेकिन वहाँ रह रहे गरीब पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। सीवर का पानी सड़कों पे बने गड्ढों में आता है और भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। इन सड़कों को देखने के बाद ये समझ में नहीं आता कि गड्ढे सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। अब ये देखना है कि प्रशासन इस दिक्कतें या देखने के बाद कब तक जागता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 12 साल से तो प्रशासन जागा नहीं है और शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी अपना सुस्त रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। यूपी की बात अभी नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से ऐसी जन समस्याओं पर काम करता है आ रहा है और इसका नतीजा यही है कि राज्य के लगभग हर हिस्से में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। ये साफ है कि सरकार के पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कागजों पर योजनाएं पूरी कर सरकार ने अपनी आंखों में धूल झोंकी है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात ज्यों के त्यों हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।